नुक्ता अगर ऊपर लगा दोगे तो खुदा हो जाएगा और नीचे लगा दो जुदा हो जाएगा। नुक्ता माने बिंदी के नुक्ते के हेर फेर में खुदा जुदा हो जाता है। गुरु एक कार्य करते ही इस जीव रूपी पतंगे को समझा देते हैं कि रोशनी को देखो दूर घूम करके, उस पर कूद मत जाना। कि माया दीपक नर पतंग और भ्रमी भ्रमी वे पड़न, कहीं कबीर गुरु ज्ञान ते एक याद उबरन। और जो लोग आंख बंद कर रखे हैं खोल लें, जग कर बैठे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। थोड़ा जग कर बैठो, 10-5 मिनट टाइम है, खत्म हो रहा है। तो पतिंगा रूप के चक्कर में फंस जाता है। मृग मीन पतंग कुंजर, कुंजर कहते हैं हाथी को। क्या कहते हैं? पहले हाथी को फंसाने वाले लोग क्या करते थे, ये पहले का बर्डन है, आज का नहीं। आज तो तमाम साधन चल गए। क्योंकि हाथी बड़ा बलवान होता, उसको पकड़ना आसान काम। तो बीच में जगह छोड़कर चारों तरफ खाई खोदते थे। क्या खोदते थे? खाई। और बीच में गुरु वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव की। तो ध्यान देंगे, चारों तरफ खाई खोद दिया, बीच में जमीन है, उसके ऊपर लकड़ी घास फूस रखकर मिट्टी रख देते थे। जब मिट्टी रख देते थे तो ऐसे वजह मिट्टी है, जमीन है, और उसी के बीच में एक हथनी को खड़ा करते थे। तो हाथी हथनी को देखकर सोचता था कोई हथनी है। जब दौड़ता था उधर जाता था तो चूंकि ऊपर लकड़ी के ऊपर मिट्टी रखा हुआ है, खंदक में गिर पड़ता था, गारी खाई होती थी। कुछ दिन भूखा रखते थे, जब भूखा रहता था, कमजोर हो रहा तब उसे जंजीरों में बांध कर निकालते थे। कि धोखे की हथनी लगी और आयो गज ललचार, और खंदक माही गिर पड़ो लालच बुरी बला। तो कहते मृग मीन पतंग कुंजर भ्रमर। भ्रमर कहते हैं भौरे को। भौरा सुगंध के चक्कर में फंस जाता है। इसके चक्कर में सुंदर सुगंध उसे पसंद है। भौरा जाकर फूल पर बैठता है, तो जब शाम होने लगती है तो फूल बंद हो जाता है, और फूल बंद होने के बाद उसी पर वो जो ऊब जाता है, श्वास फूल जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो क्या 5 उदाहरण दिया गया कि इनके अंदर एक एक दोष था, एक एक कमियां थी, तीनों ने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। और मनुष्य के अंदर 5 दोष है। कितने दोष हैं? कि मृग मीन पतंग कुंजर भ्रमर, एक दोष विनाश, पंच दोष असाध्य जामी ताहि के तिक्यास। 5 दोष जिसके पास है उसकी कितनी आशा है, कैसे आशा कर सकते हो, उसका विनाश होना ही। लेकिन अगर इस संसार में आकर समर्थवान सदगुरु मिल जाए, गुरु मिल जाए, तो इन 5 से पार करा देते हैं। क्या करते हैं? आप लोग आरती में गाते हैं, काम क्रोध मद मत्सर चोर बड़े भारे, और ज्ञान खड़ग दे कर में गुरु सब संधारे। ये चोर हैं, जन्म जन्मांतर से लूट रहे हैं, जीव के सच्चे खजाने को लूट रहे हैं। तो गुरु महाराज जी ज्ञान की तलवार देते हैं। किसके तलवार देते हैं? इन चोरों का संहार। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की। गहरी नदिया बेग बड़ो है, गहरी नदिया बेग बड़ो है, गहरी नदिया बेग बड़ो है, गहरी नदिया बेग बड़ो है। बहुत जीव
भाव सागर से कौन उबारने वाला है? कि काम क्रोध मद मित सर मिल कर, काम क्रोध मद काम क्रोध मद मत सर मिल कर, काम क्रोध मद लूट लूट कर खावे रे, लूट लूट कर सीधे मार्ग पर पग धर कर, सीधे मार्ग सुख से धाम पहुँचावे रे, सुख से धाम पहुँचावे। गुरु बिन कौन उबारे भवनीत, गुरु बिन कौन उबारे रे, गुरु बिन कौन उबारे, तन मन धन सब अर्पण करके, तन मन धन सब अर्पण करके, जो गुरुदेव रिझावे रे, जो गुरुदेव रिझावे रे, ब्रह्मानंद भव सागर दूसर, ब्रह्मानंद भव सागर सो सहजे तर जावे रे, सो सहजे तर जावे रे, गुरु बिन कौन उबारे भवनीत, गुरु बिन कौन उबारे रे, गुरु बिन कौन उबारे, गुरु बिन कौन उबारे। यही कारण रहा युगों से आज तक का इतिहास है। भगवान भी इस पृथ्वी पर आए तो वे भी गुरु की शरण में गए। किसकी शरण में गए? यद्यपि उन्हें कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने नियम बताया, फार्मूला बताया, कल्याण की व्यवस्था बताई कि इसी रास्ते पर चलकर आपका कल्याण हो। कि राम कृष्ण से को बड़ो और तीन गुरु सेवा की, तीन लोक के जो धनी सो गुरु आगे आधी। भगवान राम से जिन भगवान कृष्ण के पैदा होते जेल के फाटक खुल गए, पहरेदार सो गए थे, दूध पीते पीते पूतना इस राशि का संहार कर दिया, काली नाग को ना था, गोवर्धन पहाड़ को उठाया, क्या क्या नहीं किया, लेकिन वे भी गुरु की शरण में जाते हैं। संदीपन ऋषि के आश्रम में जाते हैं, वे भी वहां सेवा करते हैं। आप कहानियां सुनते हैं, सुदामा कृष्ण दोनों जंगल में लकड़ी तोड़ने जा रहे थे। एक मुट्ठी चना गुरुमाता ने दिया था कि दोनों खा लेना। कहानी सभी को मालूम है। सुदामा खा गए, कृष्ण भूखे रह गए, और उसका परिणाम क्या हुआ? सुदामा से दरिद्र आज तक कोई भी नहीं। तो ध्यान नहीं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल। वृंदावन बिहारी लाल की जय, महापति महादेव की जय। हरे वृंदावन बिहारी